प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 17 तक कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करूँगा। जो भी काम करवा रहा हूँ अच्छी तरह करें। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी ज़रूर करके देखें। एक्सरसाइज 10.5 है ना, इससे अगले वाली वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस एक्सरसाइज से 6 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा हर साल। उससे नहीं आया तो 10.4 से आएगा। 10.4 है वो उसका बेसिक है, इसे अच्छी तरह करें। साथ साथ एग्जाम्पल करके देखें। फिर भी कहीं कोई दिक्कत लगे, कोई बात ना समझ में आए तो बेटा मेरे से पूछें। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 10.4। ठीक है बेटा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 18? पूरा ध्यान देना बेटा। 18 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। कह रहा है एरिया बताओ। क्या दे दिया? एक इलिप्स दे दी बेटा, और उस इलिप्स में जो एरिया बाउंड होना वो निकालेंगे। पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दे दी। क्या दे दी इक्वेशन बेटा? एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1 और ए ग्रेटर देन बी। ए बड़ा है बी से। एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वाई स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सेंटर 0 0। ठीक है बेटा। रेडियस एक्स की तरफ क्या रहेगा? ए का रूट, ए स्क्र का रूट ले लें ए, तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। वाई की तरफ क्या रहेगा बेटा? बी, यहाँ ले लें बी, यहाँ ले लें बी। इनको आपस में मिला दें बेटा अच्छी तरह। इनको क्या करें? मिला दें। ये इससे मिला दें यहाँ, और बेटा ये इससे मिला दें ये यहाँ। ठीक है ना? और इससे ये मिला दें बेटा यहाँ, और ये इससे मिला दें मेरे बच्चों यहाँ। ये क्या बना दी बेटा? एक इलिप्स बना दी। ठीक है। इस तरफ ये ओरिजिन 0 0, ये ए 0 बेटा, ये इस तरफ माइनस ए 0, उस ऊपर 0 बी, और नीचे बेटा 0 माइनस बी। ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द ऑर्डिनेट एक्स। बेटा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए बी से बड़ा। बेटा जो ये आया है ना, ये सारा एरिया निकालना है। देखो जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ना, ऊपर नीचे सारा एरिया निकालना है, कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है। ये सारा एरिया निकालेंगे। इलिप्स का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा चपटा। ठीक है ना? एक साइड, ये साइड थोड़ी लंबी, ये वाली लंबी है ना, और ये एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली थोड़ी छोटी है। सर्कल का मतलब बिल्कुल गोल रहता है। अब सुने ध्यान से बेटा, एरिया एक हिस्सा तो ये है, एक हिस्सा ये है, एक ये तीसरा नीचे, और एक ये चौथा। मैं एक निकाल लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का। देखो मैं एक बार कलर चेंज कर रहा हूँ। मैं कौन सा निकाल रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ। मैं ये वाला निकाल रहा हूँ जिसमें जो रेड कलर आ रहा है ना, ये वाला निकालूंगा एरिया। कौन सा? रेड कलर वाला। और बेटा ये ऐसे 4 पार्ट हैं जिन पे मैंने 1 2 3 4 नंबर भी डाल दिए। ये ऐसे कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। तो बेटा मैं इस एक पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ, इस रेड वाले का। ठीक है। और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर चारों पार्टों का आ जाएगा ना। हैं चारों पार्ट इक्वल, ये कन्फर्म है। तो बेटा एक का निकाल लें, 4 से गुना कर दें तो आ जाएगा पूरा एरिया। अच्छी तरह समझ में आ गया ना? मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये इस एक पार्ट का एरिया निकाल रहा हूँ जो मैंने रेड में कर दिया ना, इसका। ठीक है बेटा, तो अब लेके चलूँ एरिया बाउंडेड बाई द इलिप्स। ठीक है, सुनो। ये इंटीग्रेशन आई, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप समझ गए क्यों कर दिया? क्योंकि ऐसे 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। जैसा मैंने रेड वाला किया ना, ऐसे कितने पार्ट हैं? 4। ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ है इसकी? ये 0 है, और यहाँ क्या है लिमिट? a। तो 0 से a। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए ना? ऐसे 4 हिस्से हैं, एक हिस्से का एरिया निकालेंगे, 4 से गुना सारा आ जाएगा। बेटा
लिमिट किसके लिए है, एक्स एक्सिस की, तो टर्म भी एक्स एक्सिस की होनी चाहिए और पीछे क्या होना चाहिए, डी एक्स। एक्स एक्सिस की टर्म लेने के लिए हमें वाई की वैल्यू पुट करनी होती है बेटा। यहाँ से वाई स्केयर बाई बी स्केयर बताओ क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्केयर बाई ए स्केयर। क्लियर। ए स्केयर क्या ले लिया, एलसीएम, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो वाई स्केयर की वैल्यू कितनी आई, ये बी स्केयर डिवाइड उस तरफ गए मल्टीप्लाई, बी स्केयर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर। शायद अच्छी तरह क्लियर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट ले लें, b बाई ए। क्लियर। और इस पे रूट बेटा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। y की वैल्यू क्या आ गई, b बाई ए अंडर द रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पुट करेंगे, b बाई ए, तो ये b यहाँ ले लिया और a यहाँ ले लिया, अंडर द रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। बात समझ में आ गई ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है बेटा, y की वैल्यू पुट कर दी। अगर टर्म x की है तो लिमिट भी x की, सब कुछ x का, देखो x का ही है सब कुछ, क्यों, क्योंकि y की यहाँ वैल्यू पुट कर दी। बेटा 4b बाई ए इसे बाहर लिखें, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में करवाया था तुम्हें। बताओ क्या है, x बाई टू, एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, जीरो से ए। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ये कितना आ गया, 4b बाई ए, यहाँ पुट कर दिया बेटा, अपर लिमिट ए है ना, जीरो से ए ही तो था, हाँ ए है, तो ए एक्स की जगह ए पुट कर दें, ए बाई टू। यहाँ ए स्केयर माइनस ए स्केयर तो जीरो हो जाएगा, ये तो बेटा ए स्केयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स की जगह ए लिखें, ए बाई ए, माइनस अगर लोअर लिमिट रखूँगा, ये जीरो रखूँगा तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, साइन जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है। देखो बच्चों, 4b बाई ए, यहाँ जीरो ए बाई टू तो जीरो हो जाएगा, प्लस ए स्केयर बाई टू साइन इनवर्स, ए से ए कैंसिल तो क्या आया, 1। ठीक है, 4b बाई ए स्केयर बाई टू ऐसे का ऐसा, ये तो जीरो प्लस तो यही आएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कहाँ होती है, साइन 1 रहता है पाई बाई टू 90 पे। ठीक है, इस ए से ए के कैंसिल, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो कितना आया, इस टू से ये टू भी कैंसिल, ए बी पाई, कितना आया, ए बी पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या आ गया बेटा, एरिया। ठीक है ना, ए बी पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये क्या है बेटा, एरिया। कौन सा कर दिया, क्वेश्चन नंबर 18। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर 19। बेटा आसान है, कुछ बताने की जरूरत तो है ही नहीं, बता दे एक एरिया निकाला 4 से मल्टीप्लाई, ये सीधा फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। अब बेटा 19 का फर्स्ट पार्ट, एक ही पार्ट है 19 का भी, एक ही पार्ट है बेटा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई इलिप्स, इलिप्स वही दे दी, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1। एक्स स्केयर बाई ए स्केयर, वाई बाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1, एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए ई, और दे दिया बेटा, एंड एक्स इज इक्वल टू 0, एंड क्या दे दिया बेटा, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर, ई लेस देन 1। बेटा पूरा क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ एरिया बाउंडेड बाई इलिप्स एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए ई, एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर बी स्केयर की वैल्यू ये दे दी, ई की वैल्यू 1 से छोटी है। देखो कुछ नहीं है, आसान है बिल्कुल, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। बेटा एक इलिप्स बनाओ, ठीक है, एक तो यहाँ ले लें पॉइंट, यहाँ ले लें,
इसको ऊपर यहाँ से यहाँ मिलाते हैं बेटा आराम से, और एक बार नीचे यहाँ से यहाँ मिलाते हैं बेटा, ठीक है ना। ये क्या ले लिए, एक इलिप्स। सेंटर क्या ले लिया, 0 0। एक्स की तरफ ए, तो इस पॉइंट को क्या लेके चलेंगे, A0, ये माइनस A0, ये 0B, और ये 0 माइनस B ले लिया। ये इलिप्स के पॉइंट ले लिए सारे के सारे। x इज इक्वल टू ए, एक लाइन है, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन e की वैल्यू 1 से कम है, e की वैल्यू 1 से कम, तो मतलब a से कम होगा। a यहाँ है तो मैंने यहाँ मान ली, यहाँ एक लाइन क्या ले ली, x इज इक्वल टू ए ई। ये a से छोटी क्यों नहीं, समझ गए ना, क्योंकि दे रखा है e लेस देन 1। अगर e की वैल्यू 1 से छोटी रखूंगा ना तो a क्या आ जाएगी, a से कम आएगी, समझ गए ना, इसलिए a से अंदर की तरफ लिया है। x इज इक्वल टू 0, बेटा 0 यहाँ है, समझ गए। x इज इक्वल टू ए ई यहाँ है, ठीक है। और ये कर्व एक तो ऊपर ये है और एक नीचे ये है जो मैंने डार्क कर दिए, ठीक है। इनके बीच में एरिया कौन सा है बेटा, ये वाला एरिया आया, जो एरिया मैं शेडेड कर रहा हूँ लाइन से, ये एरिया आ गया, ठीक है। समझ गए ना अच्छी तरह। एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स एंड लाइंस, तो आई क्या हो जाएगा बेटा, 0 से, ये लिमिट क्या है x की, ए ई, तो 0 से बच्चों ए ई। बेटा जितना एरिया ऊपर है इतना ही एरिया नीचे है, ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सिर्फ मैं ऊपर वाला एरिया निकाल रहा हूँ, जो मैंने दोबारी लाइन दे दी जिसमें, देखो ध्यान से, ये वाला जितना ऊपर इतना ही नीचे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो सिर्फ ऊपर वाला निकाल लें। बेटा लिमिट x की है तो टर्म भी x की होनी चाहिए सारी की सारी, तो y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो y निकाल लें। वाई स्केयर बाई बी स्केयर किसके इक्वल आया, 1 माइनस एक्स स्केयर बाई ए स्केयर एलसीएम, तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो वाई स्केयर कितना आ गया, बी स्केयर बाई ए स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो y की वैल्यू आई b बाई ए अंडर द रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, b बाई ए अंडर द रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, जितना ऊपर था इतना ही नीचे, इसलिए 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, समझ गए ना, ठीक है। 2 तो ऐसे कैसा, b बाई ए बाहर ले लें बेटा, इंटीग्रेशन कर दें, रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का होगा x बाई 2 एज इट इज, प्लस ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट 0 से ए ई। शायद बेटा समझ गए होंगे। ये ऐसे कैसा, 2b बाई ए, एक्स की जगह पुट करें ए ई, तो ए ई बाई 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर को क्या लिखूं, ए स्केयर ई स्केयर, समझ गए ना। अपर लिमिट x जहां भी है ए आई ए ई पुट कर दें, प्लस ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स ए ई बाई ए, लोअर लिमिट 0 तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा बेटा। इस a से ये a कैंसिल, तो क्या आ गया, 2b बाई ए, यहाँ बेटा ए ई बाई 2, चाहो तो ए स्केयर यहाँ से कॉमन ले लो, तो रूट से बाहर आएगा तो a, तो ए स्केयर अंडर द रूट 1 माइनस ई स्केयर, ठीक है, प्लस ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स ई की वैल्यू ऐसे ऐसे रहने दें बेटा, साइन इनवर्स ई। ये क्या आ गया बेटा मेरे पास आंसर। ये कौन सा कर दिया बेटा, 19, क्वेश्चन नंबर 19, एक ही पार्ट है 19 का, ठीक है। ए बी अंदर बेटा मल्टीप्लाई करवा रखी है आंसर में, तो अंदर एक बार मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, फिर देखते हैं आंसर। 2b ए स्केयर ई अपॉन 2a अंडर द रूट 1 माइनस ई स्केयर प्लस 2b ए स्केयर अपॉन 2a साइन इनवर्स ई। इस 2 से ये 2 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, यहाँ बेटा a से a और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया, एक स्टेप और लिख दें, क्या आएगा बेटा, ए बी ई
√1 माइनस ए स्क्र प्लस ए बी साइन इनवर्स ई। ठीक है बेटा, यही आंसर है। क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट्स एरिया। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 20? स्केच द रीजन x5 4x² प्लस 9y² 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36 एंड फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। एरिया बताएं। बेटा सबसे पहले तो ये करें 36 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। इलिप्स की कंडीशन राइट हैंड साइड में हमेशा 1 मिलेगा। यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, तो कैंसिल होके हो गया ना 1। यहाँ 9 चौक 36, 4 नीम 36, तो क्या है बेटा x² बाई 9 प्लस y² बाई 4 इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सेंटर 0 0 और रेडियस क्या रहेगा बेटा? x की तरफ 9 का रूट 3, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 -1 -2 -3, और y की तरफ बेटा 2 1 2 1 2। इनको मिला दें बेटा, इसे इससे मिला दें, इसे इससे मिला दें। बनाना रफ स्केच है बेटा, चाहे पेन से बना लेना कॉपी में, पर फिर भी कोशिश करना थोड़ा सा साफ बनाएं कि देखें तो समझ जाए इलिप्स है। समझ गए ना बेटा अच्छी तरह? ये पॉइंट क्या है बेटा? 3 0। ये माइनस x एक्सिस है तो -3 0। ये बच्चों y एक्सिस पॉजिटिव तो क्या रहेगा? 0 2, और ये बेटा 0 -2। एरिया कौन सा हुआ बेटा? ये वाला, ये सारा एरिया है। ठीक है, ये एरिया फाइंड आउट करना है मुझे। 4 पार्ट हैं इसके, 1 2 3 4, चारों में से किसी एक का एरिया निकालने। देखो मैं थोड़ा सा इसका एक बार कलर चेंज कर दूं। देखो बेटा ये वाला है ना पार्ट जो ग्रीन दिख रहा है, मैं इसका एरिया निकालूंगा। ठीक है, समझ गए ना? कौन से वाले का बेटा? ग्रीन वाले का, जो इसके बीच में लाई कर रहा है। इस एक एक पार्ट का निकाल लेंगे बेटा। ये ऐसे ही 4 पार्ट हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्या करेंगे? ऐसे ही ये 4 पार्ट हैं, तो एक पार्ट का निकाल के बाकी क्या कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, सुनो आप ध्यान से। इंटीग्रेशन क्या रहेगा बेटा? यहाँ ओरिजिन है 0 0 0 से लेके 3, लिमिट x एक्सिस के लिए है 0 से 3, तो y की वैल्यू निकाल लें यहाँ से बेटा। सुनो ध्यान से, तो कितना आएगा? इक्वेशन थी मेरे पास 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36, यही थी ना? y की वैल्यू चाहिए मुझे। 9y² किसके इक्वल आया? 36 माइनस 4x²। तो बेटा y पूछूँ तो क्या कहेंगे? y², ये 9 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, 36 माइनस 4x² अपॉन 9। और अगर y पूछूँ ना तो इस पूरे पे क्या कर दूंगा? रूट 36 माइनस 4x² अपॉन 9। y की वैल्यू पुट कर दें, क्या है बच्चों? √36 माइनस 4x² अपॉन √9 है ना? √9 रूट से बाहर आएगा 3, तो कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दें 1/3 इंटू dx। ऐसे कितने एरिया हैं? 4 हैं, तो इसलिए क्या कर दें? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई। समझ गए बेटा? ऊपर वाली टर्म 4/3 ऐसे की ऐसी। फॉर्मूला बता दें। फॉर्मूला तो तब बताएंगे बेटा, पहले x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 4 को बाहर कर दो। 4/3 ऐसे कैसा? 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटीग्रेशन 0 से 3, यहाँ से 4 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा बेटा? 9 9 चौक 36, 9 9 को लिख दूँ बेटा 3 का स्क्वायर। क्या लिख दिया? 3 का स्क्वायर, और यहाँ 4 बाहर लेने के बाद सिर्फ x² इंटू dx। √a² माइनस x² का बेटा ये 2 है ना, इसे भी बाहर लिखूँ, ये लिख दिया। √a² माइनस x² का फॉर्मूला बता दें, x/2 एज इट इज क्या हो जाएगा? 9 माइनस x², x/2 एज इट इज प्लस a²/2 9/2 साइन इनवर्स x/a x/3 लिमिट 0 से 3, x/2 एज इट इज प्लस a²/2
साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, देखें बेटा 4 दूनी 8, 8/3, यहाँ x बाई 2 √9 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x बाई 3। बेटा अब तो बाहर मल्टीप्लाई की थी ना इनकी, अब वैल्यू पुट कर दें 8/3, x की जगह 3 रखूँगा तो 3/2, बेटा 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, प्लस 9/2 साइन इनवर्स x की जगह 3/3, लोअर लिमिट 0 रखूँगा तो ये भी 0 ये भी 0, दोनों 0 हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल। तो कितना है बेटा 8/3, ये 3/2 0 तो 0, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है बेटा π/2, तो कितना आया 8/3 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई π/2, 2 चौक 8, 3 तिया 9, तो 2 दूनी 4, तो कितना है बेटा 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। आंसर कितना है बेटा 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। कौन सा कर दिया क्वेश्चन नंबर 20। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट में पहुंच जाएं क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, ये 21 क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4ax पैराबोला है बेटा, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2a एंड y एक्सिस, अब की बार y एक्सिस है, ध्यान देना x एक्सिस नहीं है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और पैराबोला किस तरफ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, बताया था ना जिस पे स्क्वायर ना हो पैराबोला हमेशा उस तरफ रहेगा। ठीक है बेटा, पैराबोला ले लिया, ये क्या ले लिया एक्स एक्सिस, ये बच्चों वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू 2 एक लाइन है, ले लो बेटा, मुझे नहीं पता कहाँ एक लाइन थी वो मैंने ले ली, क्या है लाइन वाई इज इक्वल टू 2a, ये पैराबोला आगे बढ़ता जाएगा, कोई तो पॉइंट ऐसा होगा जिसे ये काटेगा यहाँ, एंड वाई एक्सिस ये है। एक बार मैं जो क्वेश्चन ने कहा है ना वो सारी चीज़ें ले रहा हूँ। क्वेश्चन ने कहा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की लाइन जो ये रेड कलर से ली है। अगली कहा वाई इज इक्वल टू 2a, वाई इज इक्वल टू 2a ये लाइन। अगला कहा है वाई एक्सिस कहा है ये रहा। तो इन सब के बीच में एरिया बाउंडेड दिखाई देगा होगा, जो रेड कलर कर रहा हूँ ये वाला एरिया है बेटा। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कौन सा एरिया है बेटा, ये वाला जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छी तरह क्लियर ना, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। वाई स्क्वायर क्या दे दिया 4ax, बेटा ऐसा कर लें, एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, कहाँ से कहाँ ले लूँ, ये ओरिजिन है 0, ये 0 से पॉइंट क्या है y का 2a है, मैं इसके y एक्सिस का कोडिंग ले लेता हूँ, यहाँ 0 और यहाँ क्या है y का पॉइंट 2a, तो 0 से 2a ले लिया। एरिया निकालें बेटा, y एक्सिस का लॉन्ग लेके चल रहा हूँ, 0 से 2a ले लिया। ठीक है, 0 से 2a ले लिया एरिया, तो यहाँ y एक्सिस का लॉन्ग लेके चल रहा हूँ, तो x की वैल्यू बता दें क्या आएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 4a इंटू डी वाई। देखो लिमिट y की है तो टर्म भी किसकी ले ली, y की, 1/4a कॉन्स्टेंट भार वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ 3 लिमिट 0 से 2a, ये 3 बाहर कर दें, 4 तिया 12a। ठीक है बेटा, 2a रखूँगा 2a की पावर 3 माइनस 0, 2 की पावर 3 8a³ अपॉन 12a, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एक a कैंसिल, तो ये आया 2a² 3 स्क्वायर यूनिट्स। कौन सा क्वेश्चन नंबर 21। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्लियर। बेटा यहाँ तक का काम करना, बहुत अच्छी मेहनत करना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट के। तो क्वेश्चन नंबर 16 से जो शुरू है ना वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
16, 17, 18, 19, 20, 21 जो आज क्वेश्चन करवाए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी तरह करना, कहीं कोई दिक्कत लगे तो मेरे से पूछना। ठीक है बच्चों, बाय।